तो फ्रेंड्स आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 32 बिट एंड 64 बिट प्रोसेसर में क्या फ़र्क है और कौन सा प्रोसेसर बेस्ट है। सबसे पहले हमें जानना ज़रूरी है कि प्रोसेसर क्या चीज़ है। तो फ्रेंड्स हमारा कंप्यूटर और पीसी के अंदर एक प्रोसेसर होता है। प्रोसेसर का मतलब है प्रोसेस करना यानी काम करना। इसका मतलब आप अपने पीसी में जो भी काम करते हो, गेम्स खेलते हो, किसी भी सॉफ्टवेयर को ओपन करते हो, तो ये सारा कुछ काम प्रोसेसर के वजह से पॉसिबल हो पाता है। तो फ्रेंड्स अब आपको समझ में आ गया होगा प्रोसेसर क्या होता है। अब हम जानेंगे बीट क्या है। बीट का मतलब है बाइनरी डिजिट। हमारा कंप्यूटर जो है वो सारे डेटा को अपने पास 0101 वैल्यू में स्टोर करता है। यहाँ पर स्क्रीन पे आप देख सकते हो एक बीट में सिर्फ 2 वैल्यू स्टोर होता है। इसी तरह से 2 बीट में सिर्फ 4 वैल्यू हम लिख सकते हैं। 4 से ज़्यादा लिखेंगे तो किसी का कॉपी हो जाएगा। इसी तरह से 3 बीट में 8 जोड़े, 4 बीट में 16 जोड़े और 5 बीट में 32 जोड़े हम लिख सकते हैं। इसी तरह से बीट के साथ साथ जोड़े डबल होता जाएगा। 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16। इसी तरह से 32 बिट में हमें इतना बड़ा नंबर देखने को मिलेगा। यह है बाइट में और इसे किलोबाइट यानी केबी में कन्वर्ट करने से हमें इतना केबी मिलेगा और इसे एमबी यानी मेगाबाइट में कन्वर्ट करने से हमें 4096 एमबी मिलेगा। इसे जीबी में कन्वर्ट करने से 4 जीबी बन जाएगा। तो फ्रेंड्स 32 बिट में हमारा टोटल वैल्यू आया है 4 जीबी। इसका मतलब है अगर आपके पास 32 बिट वाला कंप्यूटर है उसमें आप 4 जीबी तक रैम लगा सकते हो। 4 जीबी से ज़्यादा रैम उसमें सपोर्ट नहीं करेगा। 32 बिट प्रोसेसर के लिए 32 बिट विंडोज़ है और 32 बिट सॉफ्टवेयर भी। अगर आपके पास 32 बिट प्रोसेसर वाला कंप्यूटर है आप उसमें 32 बिट विंडोज़ एंड सॉफ्टवेयर भी 32 बिट इंस्टॉल करना, ताकि आपका जो सिस्टम है वो 32 बिट का फुल स्पीड आपको दे सके। लेकिन फ्रेंड्स 4 जीबी रैम में आप ज़्यादा काम एक साथ नहीं कर सकते, ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा सॉफ्टवेयर को और गेम्स को भी रन नहीं कर सकते। इसीलिए आया 64 बिट प्रोसेसर और इसके लिए आया 64 बिट विंडोज़ और 64 बिट विंडोज़ के लिए आया 64 बिट सॉफ्टवेयर। 32 बिट के तरह ही अगर 64 बिट का कैलकुलेट किया जाए तो निकलेगा 16 ईबी यानी 16 एक्साबाइट। यानी कि आप 64 बिट प्रोसेसर के कंप्यूटर में 16 एक्साबाइट तक रैम लगा सकते हो। अब ये एक्साबाइट क्या होता है? 1024 जीबी में एक टीबी होता है और 1024 टीबी में एक पीबी होता है और 1024 पीबी में होता है एक ईबी यानी एक एक्साबाइट। इसका मतलब 64 बिट प्रोसेसर सिस्टम में आप जितना चाहे उतना रैम लगा सकते हो। इतना सब कुछ जानने के बाद आपको समझ में आ गया होगा 64 बिट बढ़िया है 32 बिट से। तो फ्रेंड्स अगर आपका जो पीसी है वो 64 बिट प्रोसेसर का है तो आप उसमें 64 बिट का पूरा स्पीड लेने के लिए आपके पीसी में 64 बिट का विंडोज़ डालिए और 64 बिट का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कीजिए और अप्रोक्स 8 जीबी का रैम यूज़ कीजिए और इसके साथ साथ 1 टीबी का एसएसडी होना चाहिए, तब आपका जो पीसी है वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाएगा। लास्ट में आपके पास एक क्वेश्चन है, आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख देना। 64 बिट का प्रोसेसर सबसे पहले कौन सी कंपनी लाई थी? एक इंटेल, 2 AMD। Thanks for watching my video. Keep supporting me and subscribe to my channel for more videos.